हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्या मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होता है या नहीं होता। काफ़ी बार हमारे माइंड के अंदर चलता रहता है कि हमारा मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसको आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी काफ़ी बड़ा इंडेक्स है। लेकिन जब हम चार्ट को ध्यान से देखते हैं तब हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे मार्केट को बड़ी अच्छी तरीके से ऑपरेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया होगा, ऑलमोस्ट आपको 3 बजे के आसपास बहुत ही अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। अगर आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप आगे भी जाओगे तो यहाँ पे भी देखने को मिला। अगर आप पीछे कुछ चार्ट को देखोगे तो 1-2 दिन का तो मैं कह ही नहीं सकता, अदरवाइज आपको एवरीडे ऐसा ही करा था। मार्केट में 3 बजे आप बाय कर लो, आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। और ऐसा नहीं होता कि आगे या पीछे होता, एग्जैक्टली आपको 3 बजे के आसपास ही मार्केट के अंदर मोमेंटम नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी रिटेल ट्रेडर मिलकर ये प्लान बनाना शुरू कर दें कि हमें 3 बजे बाय करना है, मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो ऐसा तो वो कर नहीं सकते। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बड़ा पैसा होता है, बड़ी क्वांटिटी होती है, जो मार्केट को दिखाना कुछ चाहता है और करता कुछ और है, और इसी को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन को समझकर मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम मैनिपुलेशन को समझेंगे तो हमें कुछ रूल ध्यान रखने पड़ेंगे कि मैनिपुलेशन होता कैसे है और हमें उसके अकॉर्डिंग काम कैसे करना होता है। क्योंकि मैनिपुलेशन किस लिए किया जा रहा है उसके ऊपर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको 3 बजे बहुत ही अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। जब इस प्रकार का मोमेंटम 3 बजे के आसपास आ जाएगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में आपको स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम मिला। तो जो पोजिशनली मार्केट को शॉर्ट करके बैठे होंगे वो मार्केट में निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि मार्केट में देखिए पोजिशनल काम कैसे किया जाता है, या तो आपका कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर प्रॉफिट चल रहा होता है, वहां पे आपका प्लान रहता है कि मार्केट में मेरा कुछ प्रॉफिट चल रहा होता है और मार्केट लग रहा है कि नेगेटिव जा सकता है, तो मार्केट में मेरा पैसा ज्यादा बन जाएगा, तो आप अपनी पोजीशन को लेके चले जाते हो। या फिर क्या होता है, मार्केट में आपको चार्ट ही नेगेटिव मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप रिस्क लेते हुए यहाँ पे पोजीशन बनाते हो कि मार्केट दोबारा से और भी नीचे जा सकता है, मैं यहाँ पे पोजिशनली मार्केट को शॉर्ट कर देता हूँ। अदरवाइज मान लेते हैं आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया और मार्केट जाते जाते कुछ अपसाइड का मोमेंटम कर देता है, इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट चल रहा होगा वो कम हो जाएगा, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएंगे, या फिर आपका एग्जैक्टली एसएल हिट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्या कर रहा था, सेलर को बार बार 3 बजे के आसपास मोमेंटम करके निकाल रहा था, ताकि यहाँ पे सेलर बैठा ना रहे, कोई कॉल शॉर्ट करके बैठा ना रह जाए, मार्केट उन सभी को निकालना चाहता था। क्योंकि जब इस प्रकार के मोमेंटम आएंगे, फ्यूचर वगैरह किसी ने शॉर्ट किया होगा डे टाइम के समय, वो इस प्रकार के मोमेंटम में निकल जाएंगे, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएंगे, उनके एसएल हिट हो जाएंगे। और जब इस प्रकार का मोमेंटम नजर आएगा तो जो रिटेल ट्रेडर होगा वो आसानी से मार्केट को शॉर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऐसा कोई न्यूज़ वगैरह भी नहीं है जिसके इंपैक्ट के कारण मार्केट नेगेटिव आ जाए, तो कहीं अगर गैप ओपन हो गया तो मार्केट में उसका बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि पोजिशनल आप ट्रेड करोगे तो गैप अप एंड गैप डाउन आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट ऑलरेडी सेलर को क्या कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जब सेलर को मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा है तो अब यहाँ पे फंसने वाला कौन है, बायर यहाँ पे फंसने वाला है। तो हमें यह समझ में आने लगा कि ये जो मैनिपुलेशन हुआ है ये बायर को फंसाने के लिए हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या प्लान बनाया कि हम यहाँ पे सेलिंग साइड का मार्केट के अंदर सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बोली थी कि अगर दोनों इंडेक्स एक साथ पॉजिटिव नजर आए तो वहां पे हमें सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं बनाएंगे। वो क्या रीजन था, देखिए अगर हम ध्यान से समझने की मार्केट को कोशिश करें तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा था। यहाँ पे कोई बड़ा रिजेक्शन भी आ सकता है, बड़ा अपसाइड का भी मोमेंटम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बायर को फंसा रहा था तो सेलिंग साइड में मोमेंटम आना पॉसिबल था। लेकिन हमें ये देखना होता है कि मोमेंटम कितना आ सकता है। अब यहाँ पे अगर मार्केट को इतना मैनिपुलेशन केवल बायर को फंसाकर मार्केट जस्ट गैप डाउन ओपन होकर कुछ सेलिंग में जाकर दोबारा से अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करता। फिर मार्केट में हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था, ऑलमोस्ट हम टारगेट हिट करने वाले थे, हमें टारगेट मार्केट के अंदर मिल जाता, लेकिन मार्केट ने यहीं से अपसाइड मोमेंटम करना शुरू कर दिया। अब आप वो कहानी समझिए जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर दोनों इंडेक्स में अगर गैप डाउन ओपन होकर कंटिन्यू भागना शुरू कर देता या फिर यहाँ से भागना शुरू करा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, पुट साइड में कुछ ना कुछ लॉस बुकिंग करके कॉल साइड में चले गए थे। तो मैं इजिली ऐसा नहीं करता, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है वहां पे करते हैं। मार्केट में क्या होता है, जो मैनिपुलेशन होता है डिपेंड करता है किस चीज के लिए किया जा रहा है। अगर वो 1-2 दिन के लिए किया जा रहा है तो आपको अगले दिन ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
अगर वो लंबे टाइम के लिए बड़े पॉइंट के लिए किया जा रहा है तो मार्केट में क्या होता है, अगर 1000 पॉइंट मार्केट को ऊपर जाना होता है तो पहले 200-300 पॉइंट नीचे भी ले जाकर खड़ा किया जाता है। अब हमें यहाँ पे समझ में आने लगा कि मार्केट यहाँ पे सेलर को मौका दे रहा है, तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, हम यहाँ पे ये समझना शुरू कर देंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, पहले थोड़ा सा और नीचे जाएगा, तो हमें ये समझ में नहीं आया मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, यहाँ पे तो सेलर को डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा था, बायर को डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा था, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था। तो मैनिपुलेशन तो हम समझ पा रहे थे, लेकिन मार्केट कितने पॉइंट निकालेगा ये समझ में नहीं आ रहा था। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर मैनिपुलेशन होगा तो दोनों इंडेक्स पॉजिटिव चलेंगे। पॉजिटिव इसलिए चलेंगे क्योंकि अगर एक इंडेक्स पॉजिटिव रहेगा, एक इंडेक्स नेगेटिव रहेगा, तो दूसरे लोग बाय नहीं करेंगे। कोई नेगेटिव साइड में बैठ जाएगा, कोई पॉजिटिव साइड में बैठ जाए, तो वहां पे काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे बाइंग साइड को बड़े टारगेट के लिए मैनिपुलेशन करना है तो मार्केट क्या करेगा, दोनों इंडेक्स को ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें नजर आ रहा था। तो मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग का ट्रेड मिला कि मार्केट के अंदर अगर यही बायर फंसने वाले हैं तो मार्केट में यहाँ पे पैसा बन जाएगा। अगर बड़े पॉइंट फंसाने वाले तो मार्केट में दोनों में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलनी चाहिए। और जब ऐसा होना शुरू हो गया, जब यहाँ पे भी अपसाइड का मोमेंटम आया, निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम आया, तब हमने तुरंत अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट के ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास चल रहे थे, वहां पे हमने लॉस लेके मार्केट में हमने कॉल साइड का पैसा बनाकर निकल गए। अगले दिन क्या होता है, क्योंकि ये तो मैनिपुलेशन का रीजन ही था कि मार्केट के अंदर बायर को फंसाना है और मार्केट ने होल्ड भी किया, तो यहाँ पर भी हमने मार्केट के अंदर सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया। लेकिन हमने एक बात ध्यान रखा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है हम थोड़ा सेलिंग आसानी से कर पाएंगे, लेकिन अगर गैप ओपन होता है और कोई रेजिस्टेंस को क्लियर कर देता है, ऐसी सिचुएशन में जो मैनिपुलेशन चल रहा है वो और भी ऊपर जा सकता है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्लियर कर दिया है, और रेजिस्टेंस को क्लियर करते ही मार्केट ने क्या कर दिया है, निफ्टी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देता नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी अपने आप को पॉजिटिव रख रहा है। तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड का मार्केट के अंदर मौका मिल गया, तो हमने यहाँ पे कुछ मार्केट के अंदर पैसा बना लिया। अब अगले दिन क्या होता है, यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत अच्छा लास्ट के कुछ समय बाइंग साइड का मोमेंटम किया, तो जो शॉर्ट वगैरह करना चाहते हो मार्केट ने उनको निकाल दिया होगा। अपर साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं में मार्केट गैप अप नजर आ रहा था। तो जब हमें गैप अप मार्केट के अंदर मिलता है और कोई बड़ा गैप अप नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली हम ये प्लान नहीं बना सकते कि मार्केट गिर ही जाएगा। जब यहाँ पे हमें बाइंग साइड में मैनिपुलेशन हो रहा तो मार्केट थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड भी कर सकता है, डायरेक्टली अपने आप को ना गिरा पाए, क्योंकि जब क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करेगा तो ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, दोनों इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, किसी को नेगेटिव रख लिया, किसी को पॉजिटिव रख लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग आपको इस डेट का ही आपको निफ्टी देखना है। जब आप निफ्टी को देखो तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा था, नेगेटिव यहाँ पे नजर आ रहा था। तब हमने यहाँ पे क्या देखा कि एग्जैक्टली मार्केट 44,000 लेवल को होल्ड करा है, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने यहाँ पे बाय तो नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, ये अपने सपोर्ट को होल्ड करके ऐसे ऊपर जा नहीं पाएगा, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करेगा तब हम देख लेंगे। तो मार्केट में जस्ट हमने कुछ वेट किया, जब हमें नजर आने लगा कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आ रहा, हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया। हमें कुछ प्रॉफिट भी मार्केट के अंदर नजर आया, लेकिन मार्केट में वो कंटिन्यू नहीं चल पाया, क्योंकि हो क्या रहा था, यहाँ पे दोबारा से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए मेरा यहाँ पे कुछ अलग भी प्लान था कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पिछला एक्सपायरी याद होगा तो वहां पे बड़ा अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। तो अगली एक्सपायरी का हम ऐसा प्लान बना सकते थे कि एक्सपायरी के दिन तो मे भी ना कर पाए, लेकिन मार्केट में जो बाइंग साइड में मैनिपुलेशन चल रहा था, जो बायर को बिठाया जा रहा था बार बार, वो में एक्सपायरी से एक दिन पहले में ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट मेरे अपोजिट ही बिल्कुल काम कर रहा था, तो मैं यहाँ पे छोटा लॉस लेके निकल गया, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकता है वहां पे मैं बैठा रहता हूँ, पूरा रिस्क लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा क्लियर आउट ऑफ द माइंड काम कर रहा था कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे छोटा लॉस लेके मार्केट में निकल गया। अगले दिन क्या होता है, मार्केट के अंदर हमें थोड़ा नेगेटिव चार्ट नजर आता है, लेकिन मार्केट हमें फिर से गैप अप नजर आ रहा होता है। तो गैप अप के कारण अपना यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं बना सकते थे, क्योंकि डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करके मार्केट ज्यादा देर तक काम में भी नहीं कर पाता। लेकिन मार्केट जब ओपन होता है हमें गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन के बाद मार्केट क्या करता है, कैंडल बड़ी अच्छी सी बना देता है। तो यहाँ पे सेलिंग करना भी चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कैंडल के डायरेक्टली सेलिंग करने का ठीक नहीं रहेगा। और मार्केट एक्सपायरी दिन थोड़ा सा टाइम लेता है मार्केट ऊपर से नीचे जाने के लिए, क्योंकि अगर यहीं से मार्केट नीचे चलना शुरू करेगा, मार्केट इस लो को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे कॉल राइट हो जाएंगे, फिर मार्केट उनको ट्रेड नहीं कर पाए, उनको मार्केट निकाल नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे जब कैंडल मिला हमने यहाँ पे बाय किया, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस क्लियर नहीं किया,
तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे, जब तक मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे रहता हम सेलिंग भी कर सकते थे, लेकिन कैंडल थोड़ा ठीक बन रहा था, मार्केट में निफ्टी भी थोड़ा सा नजर आ रहा था कि साथ में चलेगा, तो मैनिपुलेशन के साथ क्या बता मार्केट निकल जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम मिला, निफ्टी के अंदर भी साथ के साथ में पॉजिटिव मोमेंटम आने की उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा बहुत आएगा तो मार्केट में अपना टारगेट हिट हो जाएगा। अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट नजर आ ही रहा था, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं किया, बार बार यहाँ पे लॉस दिखा रहा था। अब मेरा जो मोमेंटम था कि बड़ा मोमेंटम कर सकता है वो वेडनेसडे को था, लेकिन मार्केट एक्सपायरी दिन दोबारा से ऐसा किया, तो मार्केट में मुझे लगा कि पिछली एक्सपायरी ने मोमेंटम किया, इस एक्सपायरी को मोमेंटम नहीं कर पाएगा, तो मार्केट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी लॉस हो चुका था, तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता था कि मार्केट में यहाँ पे कुछ कॉल में लॉस या प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ और फिर पुट साइड में बैठ जाऊँ। अगर मुझे एक्सपेक्टेड होता कि वो बड़ा मोमेंटम कर सकता है, मैं वहाँ पे बैठा रहता, लेकिन उसके बाद मार्केट में जब निफ्टी में ज़्यादा ही सेलिंग आ चुका, मैं थोड़ा सा देख रहा था कि मार्केट क्या बता निकल जाए, लेकिन जब यहाँ कहीं मार्केट में सेलिंग आने लगा तो मार्केट में मैं निकल गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस का लिमिट रीच हो चुका था। तो इस प्रकार देखिए, मार्केट में मैनिपुलेशन की शुरुआत हुई तो मार्केट कहाँ पर शुरुआत करके आया था, लेकिन रिजल्ट हमें कहाँ पे देखने को मिला, बहुत आगे। तो जब मार्केट को बड़े पॉइंट का अपसाइड या मोमेंटम करना होता है, डाउन साइड मोमेंटम करना होता है, तो काम तो कभी करना शुरू कर देता है, लेकिन हम काफी बार क्या होते हैं, समझने में हमें टाइम लग जाता है, मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाते। हम वहां पे सेलिंग करे थे, वहां पे काम नहीं चला, और जब सेलिंग आए हम वहां पे बाइंग करके मार्केट में फंस गए। तो इस प्रकार मार्केट में कभी कभी ट्रैपिंग हो जाती है, लेकिन जब धीरे धीरे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो काफी बार हम बच जाएंगे। काफी बार मार्केट अपना पैसा ले जाएगा, लेकिन काफी बार ऐसा भी होगा कि मार्केट में भी बड़े अच्छे से हम काम करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं होता कि एक चीज को हमें छोड़ देना, कुछ रूल हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रूल बना रखे थे, बड़े ही सिंपल रूल बना रखे थे कि मार्केट में अगर आपको बाय नहीं करना है, अगर आपको करना ही सेलिंग है, तो कम से कम आप रेजिस्टेंस का वेट करो। रेजिस्टेंस का वेट करोगे तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर अगले दिन भी ऐसा ही किया हमने कि मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आएगा तो हम थोड़ा सेलिंग को अवॉइड करेंगे, अगर सेलिंग करना है तो रेजिस्टेंस के आसपास करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दे दिया, अगर आप निफ्टी का देखोगे तो वहां पे भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, दोनों इंडेक्स ऐसे भागने नहीं चाहिए, जैसे ये भाग के आया ना, ये वाले ये मोमेंटम किया, ये वाले मोमेंटम किया, ये भागने नहीं चाहिए। लेकिन जब मैनिपुलेशन होगा कोई बड़े पॉइंटों के लिए, मार्केट को तो पता होता है कि ये इतना ऊपर जाकर नीचे आ सकता है, अब हमें तो पता नहीं होता, लेकिन मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ से भी सेलिंग करता है, यहाँ से भी सेलिंग करता है। तो आप रेजिस्टेंस का वेट करके सेलिंग कर सकते हो, या फिर जब मैनिपुलेशन होता है, रिस्क लेते हो, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। क्योंकि जब दोनों इंडेक्स इतने ज्यादा पॉजिटिव है तो डायरेक्टली तो ऐसे नहीं गिर पाएंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ मोमेंटम मिल सकता है। अगर मैनिपुलेशन भी होगा तो हमें इंट्राडे में तो प्रॉफिट हो जाएगा, पोजिशनल में भी हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंट्राडे में और ऑप्शन बाइंग में काम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठ जाता हूँ तो मार्केट आपको निकाल के जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट करते हैं वो मार्केट में टाइम लेते हैं, वो बैठे रहते हैं, लेकिन जो बाय करते हैं उनके पास मार्केट में मौका होता है कि इस प्रकार की मैनिपुलेशन में भी वो पैसा बना सकते हैं। तो जब हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आया तो मार्केट में नजर आया कि कुछ अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। जब दोनों के पास रेजिस्टेंस हो गया, अपना टारगेट अचीव होने वाला था, हम निकल गए कि मार्केट में अब यहाँ से गिरावट आ सकता है। अब ये इतना अंदाजा नहीं होता कि मार्केट इतना गिर जाएगा, लेकिन हाँ गिरावट आ सकता है। उसके बाद कितना आए मार्केट के अंदर डिपेंड करता है, कैंडल किस प्रकार का बनता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता रहता है। तो काफी बार क्या होता है, हमें समझना पड़ता है कि मार्केट अगर हमारे अपोजिट जा रहा है तो मार्केट में आने वाले समय में मोमेंटम करेगा, तो हमें थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा कि वो किस दिन मोमेंटम होने वाला है। अगर जिस दिन मोमेंटम हो रहा हो और आप अपोजिट बैठे हो, उस दिन आप क्या करोगे, लॉस लेके निकल जाओगे, या फिर उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड बना सकते हो। अगर आपका पहले लॉस नहीं होता, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एक्सपायरी दिन पहले लॉस नहीं होता यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ कॉल की जगह पुट भी बना लेते, तो वहाँ पे कुछ अपना पैसा बन जाता है। तो इस प्रकार मार्केट में आपको काम करना है और मैनिपुलेशन को समझना है। धन्यवाद।